हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीति तिवारी, हरदा डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लाई हूँ, फिर से शेयर कैपिटल का ही क्वेश्चन लाई हूँ और जो है फॉरफिटेड से संबंधित। फॉरफिटेड को हिंदी में हरण बोला जाता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार अपन रीडिंग लगाते हैं। भारत लिमिटेड फॉरफिटेड 470 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 रुपीज ईच इशू एट अ प्रीमियम ऑफ द 3 रुपीज पर शेयर। हमारा ये जो क्वेश्चन है ये प्रीमियम वाला है और फॉरफिटेड भी हो रहे हैं शेयर्स। ठीक है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं हुआ है और इसी अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम इंक्लूड बताया जा रहा है। ओके, फिर फर्स्ट कॉल 5 रुपीज़ पर शेयर है, फाइनल कॉल 5 रुपीज़ है, पर इसको मांगा नहीं गया है, नॉट मेड भी बोला गया है। ओके, अब हम क्वेश्चन करते जाते हैं और आगे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी वैसे समझते चलेंगे। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल CR होती है। जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्या होती है? CR होती है। लेकिन जब हम शेयर्स फॉरफिटेड करते हैं तो ये जो शेयर कैपिटल होती है अब DR होने लगती है। ओके, तो हमारी सबसे पहली एंट्री क्या बनती है? शेयर। अब आप देखेंगे कि इक्विटी शेयर्स की बात की गई है कि प्रेफरेंस शेयर्स की बात की गई है, तो इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स बोला गया है, इसलिए आप क्या करोगे? इक्विटी शेयर्स DR करोगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉरफिटेड में कितना पैसा आएगा। फॉरफिटेड में वो पैसा आता है जो कि हम शेयर्स पे हमको मिल चुका है, मतलब हमको जो पेमेंट्स मिल चुके होते हैं तो वो पेमेंट्स हम फॉरफिटेड शेयर्स में लेते हैं। अभी हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड अकाउंट CR। अब इसका पैसा कितना आएगा? तो सबसे पहले हम अपना हिसाब देखते हैं कि कैसे कैसे है। देखिए 20 रुपीज़ का शेयर है, 3 रुपीज़ प्रीमियम का है, मतलब टोटल हो गया 23 रुपीज़। अब आप देखिए कि ये जो है आपको बोला गया है अलॉटमेंट कितने का है? 8 रुपीज़ का। 8 रुपीज़ अलॉटमेंट, 5 रुपीज़ फर्स्ट कॉल, 5 रुपीज़ फाइनल कॉल। इतनी ही हमको जानकारी क्वेश्चन में दी गई है जो पैसे लेने का। इसमें आपका 3 रुपीज़ प्रीमियम का इंक्लूड है। ओके, अब आप देखिए 8, 5 और 5 तो कितना हो रहा है आपका? 18 रुपीज़ हो रहा है, टोटल हो रहा है। और हमारे यहाँ का टोटल कितना जा रहा है? 23 रुपीज़। तो आप देखिए 23 माइनस 18 आपको कितना मिल रहा है? 5 रुपीज़ किसका होगा? एप्लीकेशन के समय का होगा। और एप्लीकेशन मनी हमेशा पेड होती ही है। जब भी फॉरफिटेड की बात आती है तो हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी हमको रिसीव्ड होती है। तो हर एक फॉरफिटेड क्वेश्चंस में एप्लीकेशन मनी तो मिल ही जाती है। और इसके बाद हमको देखना होता है कि अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल पेड है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है नॉन पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट तो पेड हुआ नहीं है। और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के लिए बताया गया था, हमने मिसिंग फिगर निकाल के देखा तो हमें एप्लीकेशन की मनी मिली कि ये एप्लीकेशन मनी होगी। अच्छा, जो हमको मिल जाते हैं, मतलब हमारे जो शेयर्स हम फॉरफिटेड कर रहे हैं उस पर जो हमको कॉल्स मिली हुई होती हैं उन्हीं को हम फॉरफिटेड अकाउंट में लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फॉरफिटेड में ये पैसे डालेंगे। अच्छा, अपने पास यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये सिक्योरिटी प्रीमियम का है और दूसरी बात सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम मिला भी नहीं है। देखिए ये अलॉटमेंट में इंक्लूड है,
अलॉटमेंट में इंक्लूड है, और ये पैसा क्योंकि अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं मिला तो सिक्योरिटी प्रीमियम का तो मिला ही नहीं। जब हम इशू की एंट्रीज करते हैं, जब हम शेयर इशू की एंट्री करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा क्या होता है, CR होता है ना। इशू वाली एंट्रीज आपको ऑलमोस्ट वो जो 8 एंट्रीज होती हैं वो याद होती हैं हर बच्चे को। तो जब हम शेयर्स इशू करते हैं तब हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, CR होता है। लेकिन अगर फॉरफिटेड वाला क्वेश्चन आप कर रहे हो तो अब ये क्या होगा, DR होगा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पेमेंट नहीं हुआ है, आपकी जिस कॉल में वो पैसा इंक्लूड है और उसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो फिर हमको उसको क्या करना है, DR करना है। और अगर इन केस आपको उसका पेमेंट मिल चुका है कंपनी को, तो फिर DR नहीं होता है। तो यहाँ पर क्योंकि 3 रुपया अलॉटमेंट में है और अलॉटमेंट में मनी रिसीव्ड नहीं हुई है, तो हमको ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी DR करना होगा। कितने रुपए से होगा, तो 3 रुपए से होगा, 3 रुपीज़ है। ओके, अभी हम पैसे इसके लेते हैं, पहले हम पूरी एंट्रीज कर लेते हैं। अब आपको फॉरफिटेड का पैसा भी लेना है। फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट टू अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया है, तो अलॉटमेंट और टू फर्स्ट कॉल। अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि फाइनल कॉल नॉट मेड बोला गया है। ये देखिए, फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड। जब हम किसी कॉल को मांगते नहीं हैं, तो हम जब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं तो उसको वहां पर लेते भी नहीं हैं, ठीक है ना। अगर किसी कॉल को इनने मांगा नहीं कंपनी वालों ने, तो जब ये फॉरफिटेड करते हैं शेयर्स, तो उस कॉल की मनी को ऊपर शेयर कैपिटल में इंक्लूड भी नहीं करते। एक्चुअल में यहाँ पर पेडअप वाला वो रहता है कि कितना आपने कॉल किया है उतना ही पैसा आप शेयर कैपिटल में लेंगे। तो अब आप देखिए कितने हैं अपने पास, 470 इक्विटी शेयर्स हैं, और इस पे कॉल कितने की गई है, तो आपकी कॉल की जो आ रहा है पैसा प्रीमियम को छोड़ के, तो देखिए 5 रुपीज़ यहाँ से, 5 रुपीज़ फर्स्ट कॉल और 5 रुपीज़ एप्लीकेशन का। ये जो फाइनल कॉल है ये नॉट मेड, मांगा ही नहीं गया बोला है, तो इससे आप इसको DR में नहीं लेंगे। 5 रुपीज़ एप्लीकेशन का लोगे, 5 रुपीज़ आप अलॉटमेंट का लोगे और 5 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का लोगे। वापस से एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं ये चीज़ कि ये देखिए यहाँ लिखा है 5 रुपीज़ शेयर वॉज नॉट मेड। नॉट मेड मतलब कॉल नहीं किया गया, तो ये 5 रुपया शेयर कैपिटल में इंक्लूड नहीं होंगे। कौन कौन से पैसे इंक्लूड होंगे, तो एप्लीकेशन के 5, अलॉटमेंट के 5 और 5 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के। तो ऐसे करके आपके पास यहाँ पर आएगा अमाउंट 15 रुपीज़। ओके, 5 रुपीज़ एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट और 5 रुपीज़ फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल का पैसा इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे करके ये कितना होगा, 470 रुपीज़ इंटू 15, तो अमाउंट बनेगा 7050। ओके, ये किया है मैंने ये वर्किंग नोट में फर्स्ट। अब सेकंड आता है आपके पास ये देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना पैसा आएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने की थी, प्रीमियम का अमाउंट आपको बोला है 3 रुपीज़, क्योंकि ये अलॉटमेंट में इंक्लूड है और अलॉटमेंट का पैसा हमको मिला नहीं है। हमने कॉल किया लेकिन हमारा जो शेयर होल्डर है उसने पे नहीं किया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हुआ, DR हुआ। अब ये DR होगा, इसका पैसा कितना बनेगा, तो 470 इंटू 3, 1410। ओके, इतना भी क्लियर है। अब इसके बाद आपको फॉरफिटेड में ओनली फॉर एप्लीकेशन मनी, जो आपने मिसिंग फिगर निकाला था 5 रुपीज़ का, वो आएगा। तो आप 470 रुपीज़ इंटू 5 करोगे तो आपको मिलेगा 2350 रुपीज़।
ओके, अलॉटमेंट 8 रुपए से है, तो अलॉटमेंट का पैसा आएगा 3760 रुपीज़। ओके, और फिर इसके बाद फर्स्ट कॉल 5 रुपीज़ की है, तो आएगा 2350 रुपीज़। यहाँ तक की आपकी एंट्रीज हो गई हैं। अब इसका आप नरेशन लिखेंगे। नरेशन में आपको लिखना है कि बीइंग 470 इक्विटी शेयर्स forfeited। ओके, अब सेकेंड एंट्री, इसके बाद वाली एंट्री जो बोली गई है वो आपकी री इशू की है। ठीक है, किसकी है? री इशू की है। अब री इशू के लिए आपको इसका थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, इसमें थोड़ा वर्किंग नोट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अब री इशू हो रहे हैं शेयर्स। अच्छा, पूरे शेयर्स री इशू नहीं कर रहा है वो। सबसे पहली बात ये हो रही है कि पूरे के पूरे शेयर्स री इशू नहीं हो रहे हैं। आप देखिए 470 इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स है जो आपके कितने री इशू कर रहा है, तो ये बोला है 235 री इशूड। कितने पे री इशू कर रहा है? तो 19 है ना, 19 पर। अब आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट और कितने पे कर रहा है? 19 पे कर रहा है ना। ₹235 इंटू 19 है ना, 235 इंटू 19 4,465 रुपीज़ आएगा। और आपके शेयर्स की वैल्यू क्या है? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 20 रुपए का एक शेयर है, 2,350 रुपीज़ होगा, है ना। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2,350 रुपीज़। ओके, अब आप यहाँ का ये वाला फिगर लिखेंगे 420 रुपीज़ से 10 नहीं है, जो आएगा आपका 2035 इंटू 20 4,700। 10 का नहीं था, 20 का था एक शेयर, है ना। अब आप यहाँ पे ये वाले पैसे लिखेंगे तो ये आ रहा है आपका मल्टीप्लाई करने पे 4,465 रुपीज़। अब यहाँ पर आप देखें 1 रुपया जो है 19 रुपीज़ और 20 रुपीज़ के बीच 1 का डिफरेंस है। 1 का जब आप मल्टीप्लाई करते हो इसमें तो आपको मिलता है 235। ओके, अब ये जो है ये फॉरफिटेड में आ गया। इतने शेयर्स हमने 20 रुपीज़ के थे, ये मल्टीप्लाई किया, 19 पर इशू किए, बैंक में ये आया। 1 रुपीज़ जो है आपका वो आपके री इशू पर फॉरफिटेड से एडजस्टमेंट होगा। अब आपको कैपिटल रिजर्व में क्या पैसा जाएगा वो देखना होगा, इसका भी नरेशन लिखना है। तो लिखेंगे अपन 235 forfeited shares issued कितने पे हुए हैं? 19 रुपीज़ पर
शेयर। ओके, अब आपको कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा वो देखना है। अब हम पूरा एक वर्किंग नोट देखते हैं। देखिए, आपने 470 शेयर्स जब फॉरफिटेड किए तो आपको पैसा मिला है फॉरफिटेड में 2350। अब ये पूरा पैसा कितने का है? 470 शेयर्स का। तो आपको 2350 शेयर्स का कितना होगा? तो ये अमाउंट आपका बनेगा, कट करेंगे हम, ये आएगा 1475 इतना पैसा हो रहा है। ठीक है, अब 1175 कितने का है? 235 का। तो 1175 माइनस 235 कितने आएंगे आपके पास पैसे? तो वो आप लिखेंगे यहाँ पर forfeitures account debit to capital reserve 940। नरेशन लिखेंगे प्रॉफिट on reissued 235 shares transfer to capital reserve। ओके